प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे। मांग कर पाने पर वचन। हम प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं तो हमें मिलता है कि नहीं? जो प्रभु यीशु मसीह मांगता है तो मिलता है कि नहीं? बाकी मांगने के लिए शौर होना चाहिए कि नहीं? देख लो, जब हम मांगते हैं तो हमें मिलता है, तो मांगने के लिए शौर होना चाहिए। कैसे मांगना है? बड़ा कटोरा लेके भीख मांगने के लिए चल दिया, यदि शौर नहीं है तो भीख मिलेगी? मांगने के लिए शौर होने की जरूरत है कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें। हालेलुया हालेलुया। तुम चाहे जो कुछ मांगो तुम्हें जो कुछ मांगो तुम्हें मिल जाएगा कि नहीं? कैसे मिल जाएगा? यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें। हालेलुया। जब आपके जीवन में प्रभु का वचन है, आपके पास में क्या चीज की जरूरत है? प्रभु का वचन। हालेलुया। प्रभु के वचन की जरूरत है कि नहीं? याद रखना, तो भूलना नहीं है। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, ये तुम्हारे अंदर मेरा वचन होना जरूरी है। हालेलुया। वो वचन जाने न पाए, चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। देख लो, जो वचन सुनाया गया, आप लोग जब उसका पालन करना शुरू करेगा तो वचन आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। हालेलुया हालेलुया। वचन सुना, उसका पालन नहीं किया तो मिल जाएगी? नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। हालेलुया। यदि वचन, प्रभु का वचन आपके पास में है, जो मांगो वो चीज मिलेगा। हालेलुया। तो वचन सुनना और उसका पालन करना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके मांगने की जरूरत नहीं है। कुछ मत मांगो, कुछ भी मत मांगो, सिर्फ यही प्रभु का वचन सुनो, उसका पालन करो। क्या प्रवेश? संतोन का पहला पत्र अध्याय हम पढ़ते हैं, 3 वाक्य हम पढ़ते हैं 22 से 23 तक। हालेलुया हालेलुया। हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करता है। हालेलुया। हम जो कुछ उससे मांगते हैं, वचन में लिखा, हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें जो कुछ मांगेंगे हमें वो मिलेगा। हालेलुया। तो हम लोग क्या मांगेगा? आओ, प्रभु यीशु का जो कुछ तुम मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, तुम जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। आइए हम लोग सोचे क्या मांगे? खूब बहुत बढ़िया से बंगला मेरे लिए बन जाए। हालेलुया। राजा सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा? क्या मांगा? क्या मांगा? प्रज्ञा और विवेक मांगा। हालेलुया। राजा सुलेमान ने क्या मांगा? प्रज्ञा और विवेक मांगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, वह हमें वही प्रदान करेगा क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हालेलुया। हम उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। हालेलुया। और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। हालेलुया। हम वही काम करते हैं जो हमारे प्रभु को
को अच्छा लगता है। हमें पता लगाना है, हमें बात के पता लगाना है कि कौन सा बात, कौन सा हम कार्य करें कि हम अपने प्रभु को अच्छे लगे। हालेलुया। हम कौन ऐसा हम काम करें कि अपने परमेश्वर को अच्छे लगे। हालेलुया। हम उन लोगों को अच्छा लगकर क्या करेगा? हम अपने बेटी बेटों को अच्छा लगकर क्या करेगा? अपने माता पिता के अच्छा लगकर क्या करेंगे? अपने गांव वालों को अच्छा लगकर क्या करेंगे? सारी दुनिया के अच्छा लगकर क्या करेगा? हमें परमेश्वर के अच्छे लगना है, क्योंकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी इच्छा, वचन में लिखा है, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरों को प्यार करें। हालेलुया। हमें एक दूसरों को प्यार करना है, अपने प्रभु ईश्वर की आज्ञा का पालन करना और उनकी सन्निधि में रहना और एक दूसरों को प्यार करना है। हालेलुया। हमें एक दूसरों को प्यार करना है। हमारे प्यार में यीशु दिखाना चाहिए। हालेलुया। हमें ऐसा प्यार करना है कि हमारे प्रेम में यीशु झलकना चाहिए। हालेलुया। कौन झलकना चाहिए? हमारे प्यार में, हमारे पवित्र प्रेम में, उसमें यीशु का प्यार झलकना चाहिए। हालेलुया। वही सच्चा प्यार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 18 वाक्य 19 में पढ़ते हैं। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह आप हमसे क्या कहने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, मत्ती सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 19 में है, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह तुम्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या व्यक्ति? हालेलुया। देख लो, बाकी 2 व्यक्ति तो मिलता नहीं है ना प्रार्थना करने के लिए, एक ही एक व्यक्ति मिलता है। हालेलुया। आपकी पति तैयार नहीं है तो पत्नी तैयार है, पति तैयार है तो पत्नी तैयार नहीं है, होता है कि नहीं? इसमें धर्म ग्रंथ में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह तुम्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हालेलुया। तो आज से हमें अपने परिवार में एक साथ होकर प्रार्थना करके मांगना है कि नहीं? सारे लोगों को एक साथ होकर प्रार्थना में मांगना है कि नहीं? देख लो, हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर कितने बजे रोजरी चलता है? यहाँ पर 8 बजे रोजरी चलेगा। आज पूरी रोजरी 8 बजे तक चलेगा। हमने रोज के पाठ वचन हम लोग पूरे परिवार के साथ हम लोग बैठ कर के 9-8 से लेकर 9:30-10 बज जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग भी इसी तरह करिएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, वह तुम्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हालेलुया। तो हम सबों को कितना लोग प्रार्थना करने के लिए प्रवेश बताते हैं? 1 2 1 2 3 व्यक्ति मेरे नाम पर एक मत होकर एकत्र होकर मांगो ना, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे साथ। तो 1 2 3 व्यक्ति मेरे नाम पर यदि कोई व्यक्ति मांगेगा तो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से मिल जाएगी। हालेलुया,
तो हम सब आज से अपने पूरे परिवार के साथ में हम लोग रोज शाम की भगवान से प्रार्थना करेंगे। संसार में कितने रोगी, दुखी, हताश, निराश, निर्बल, दुर्बल पड़े हैं, सारे लोगों के लिए दुआएं करना है। हालेलुया। ओहन के सुसमाचार 15 हम पढ़ते हैं। ओहन के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। आप देखो प्रभु यीशु मसीह फिर हमें क्या बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना। हालेलुया। सारे लोग ध्यान से सुनते रहे ना, मेरे तरफ देख लेना ना, मेरे तरफ देखो ना, मेरे तरफ देखते रहेगा तो लोगों को नींद नहीं आएगी। सिर्फ मेरा इतना दूर का देखना, इतना दूर जहाँ तक बाहर नहीं वहीं तक देखते रहना, आप लोगों को नींद कभी नहीं आएगी। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। हालेलुया, हालेलुया। देख लो कौन चुना, हम चुना प्रभु की कि प्रभु हमें चुना? हम प्रभु की चुना है कि प्रभु हमें चुना? हम प्रभु को बनाया कि प्रभु हमें बनाया है? प्रभु ने हमें बनाया है, मैं प्रभु को नहीं, प्रभु ने मुझे बुलाया है। हालेलुया। देख लो वचन में लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। हालेलुया। फल उत्पन्न करने की मतलब जान रहा है ना? फल उत्पन्न करने का मतलब क्या हो गया? क्या करने के लिए बड़े बड़े हमारे धर्म गुरु लोग फल उत्पन्न कर रहे हैं कि नहीं? सुसमाचार का संदेश पहुंच रहा है कि नहीं? नगर नगर फल उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? आप लोगों के जीवन में जो कृपा मिली एक दूसरों तक पहुंचाना है, फल उत्पन्न कर लेंगे। हालेलुया। तुम्हारा फल बना रहे, देखो तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर का दिया हुआ जो वचन आपके पास रहना चाहिए। हालेलुया। जो आप लोगों ने सुना आपके जीवन से जाने न पाए। हालेलुया। यदि आपने सुना और चला गया तो तेरे पास में कुछ बचा उचा नहीं है। ये मत सोचो कि मेरे पास बैंक में इतना रुपया है, इतना सोना चांदी मेरे पास, इतना इमारत है, मेरे ये काम देगा, वो काम की चीज नहीं है। हालेलुया। उस पर भरोसा मत रखिएगा। आप लोग का भरोसा हमारे प्रभु के वचन पर होना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। हालेलुया। तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। आप देख लो, अभी पर हमें समझने की बात आ गई है, अभी सोचना पड़ गया हमें। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ तुम पिता से मांगोगे पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। हालेलुया। आओ चलो हम सब राय बनाया जाए कि हम सब अब क्या मांगे। प्रवेश मसीह ने कहा तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। अब बताओ हम क्या मांगे, क्या मांगे? आओ हम सब प्रभु से पवित्र आत्मा की मांग करें। हालेलुया। रोज का मांगना है, ये प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे भर दे। हालेलुया। हे प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे भर दे। हालेलुया। आज से क्या मांगेंगे? बाकी सारे लोग तो बड़ी सामान मांगते हैं, सारे लोग तो बहुत कुछ मांगते हैं, सारा लोग तो बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत सारी संसार की चीज मांगते हैं। गहना हो जाए, गुड़िया हो जाए, घर हो जाए, बिल्डिंग हो जाए, गाड़ी हो जाए, कारखाना खुल जाए, कुछ लड़कों की नौकरी हो जाए। यही सब मांगने के लिए जाता है ना।
यही सब मांगने के लिए, यही सब मांग हो रही है ना। सिर्फ यही आज यही मांग हो रहा है, सारी दुनिया के लोग यही मांगते हैं। हालेलुया। मगर हमें मांगना क्या चाहिए? हमें पवित्र आत्मा मांगना है। ये प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में भेज दीजिए। हालेलुया। इससे बड़ा बताओ क्या वरदान है? इससे पवित्र आत्मा से बढ़कर बताओ दुनिया में क्या चीज है? पवित्र आत्मा से बढ़कर संसार में कोई वरदान नहीं है। हालेलुया। राजा सुलेमान का मांगा? प्रज्ञा और विवेक मांगा कि नहीं? देख लो, ईश्वर ने कहा जो कुछ मांगना है मांगो लो, जो कुछ मांगना है मांग लो। राजा सुलेमान जो कुछ चाहिए बताओ, तुम्हें जो कुछ चाहिए बता दो, तुम्हें वही मिलेगा। हालेलुया। राजा सुलेमान तय नहीं कर पाया कि मैं क्या मांगे, क्या मांगे। धन मांगे, बंगला मांगे, सेना मांगे, रक्षा करने के लिए सैनिक मांगे, सुरक्षा मांगे, क्या मांगे। परमेश्वर कहता जो कुछ मांगना है मांग लो। राजा सुलेमान मैं तुम्हारे लिए मैं देने के तैयार हूँ। तय नहीं कर पाता है। राजा सुलेमान ने कहा प्रभु हमें प्रज्ञा और विवेक दीजिए। हालेलुया। प्रज्ञा और विवेक से बढ़कर, ज्ञान से बढ़कर दुनिया में कोई चीजें नहीं है। हालेलुया। लोग ज्ञान कराने के लिए अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं, सोना चांदी घर बेचकर, सोना चांदी घर बेचकर, खेत बाड़ी बेचकर, अपना मकान बेचकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं। हालेलुया। क्या कराने के लिए? ज्ञान कराने के लिए। हालेलुया। राजा सुलेमान ने क्या मांगा? प्रज्ञा और ज्ञान मांगा। हालेलुया। हम लोग क्या मांगते हैं? कुल घर में खिड़की लग जाए, कुल घर में दरवाजा लग जाए, कुल घर में भैंस बन जाए, और लड़का की नौकरी बढ़िया लग जाए, ये सब हो जाए, मैं ठाड़ से बंगले में रहकर मोटर में जाए घूमे, यही मांगते हैं ना। राजा सुलेमान ने क्या मांगा? प्रज्ञा और विवेक मांगा। आज से सारे लोग शाम को प्रार्थना करते समय बोलना कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे, हे प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे भर दे। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है। हमारे घर में, हमारे परिवार में तेरे पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमारे जीवन में तेरे पवित्र आत्मा की जरूरत है। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के बिना हम रोगी पड़े हैं। तेरे पवित्र आत्मा के बिना हम निर्बल हैं, हम दुर्बल हैं, हम कमजोर हैं। प्रभु अपने पवित्र आत्मा के मेरे जीवन में भेजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं भर जाऊं। प्रभु हालेलुया। आज से क्या मांगना है? आज से क्या मांगना है? आज से सारे लोग पवित्र आत्मा की मांग करिएगा और पवित्र आत्मा आपके पास में आएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा और दुर्बल शरीर में बल आ जाएगा। हालेलुया। रोगी शरीर स्वस्थ हो जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा, यीशु आपके हृदय में आ जाएगा। हालेलुया। आज से पवित्र आत्मा की मांग करो और यीशु आएगा, आपके दुर्बल शरीर को बल प्रदान करेगा, आप लोगों के जीवन मिल जाएगा। जो भी कभी सोचा नहीं है वो पवित्र आत्मा आपको वो कराएगा। हालेलुया।